जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं ज्ञानीश पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म दीप्ति सिंह एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्लास नंबर 3 या वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। जो हमारी एमपी प्लस की सीरीज है वो लगातार चल रही है कि किस तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं, किस तरीके से वैकेंसी निकली है और कब वैकेंसी निकलने वाली है, इन सब के बारे में अभी हमने जानकारी समझी। और हमने पूरा एमपी पुलिस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पूरा सिलेबस समझा। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाए नीचे स्क्रॉल करे, वीडियो के स्क्रॉल में वहां पर लिखी होगी कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण सिलेबस की जानकारी। आज हम लोग लेकर आए जो वीडियो है वो हमारी है कैसे करें एमपी पुलिस की तैयारी। इसको संपूर्ण रणनीति के तरीके से समझेंगे। डेली स्टडी प्लान बनाएं। डेली स्टडी प्लान क्या क्या बनाने चाहिए, कौन कौन से प्लान इंपोर्टेंट होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी और बेसिक किताबों में क्या डिफरेंट होता है, कौन सी किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है या फिर दोनों ही किताबें मोस्ट इंपोर्टेंट है जिन्हें पढ़ने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें। देखो एग्जाम के लिए जब आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। चलिए जानकारी लेते हैं और समझते हैं सारी वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भैया कि पैटर्न जो है परीक्षा पैटर्न को, इसको कैसे अच्छे तरीके से समझें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस आपका क्या है। आपको पता है कि आपके एमपी पुलिस एग्जाम को लेकर सिलेबस में आपके फर्स्ट पेपर की बात करें तो जिसमें आपका क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका जीके आता है, ठीक है भैया। इसके बाद आपका साइंस भी आता है, क्या आता है आपका साइंस आता है, ठीक है। इसके बाद आपकी रीजनिंग आती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, मैथ आता है, क्या आता है आपका मैथ आता है। ये सब्जेक्ट आपका जो है वो सिलेबस होने वाले। इनके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। आप एक बार जाइए और वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपके साइंस के टॉपिक भी बताए, जिसमें आपके जीके की टॉपिक भी बताए, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के, जिसमें आपको मैंने मैथ के भी टॉपिक बताए। तो वो जो है, तो सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से समझना है कि सिलेबस में क्या क्या पूछने वाला है। देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आपको पढ़ाया बहुत कुछ जाता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि एक पढ़ने का तरीका होता है। आप लोग देखते होंगे जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल से उनकी तैयारी चल रही होती है, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। इसका पता है क्या कारण है। इसका कारण है कि सिलेबस और पैटर्न को वो लोग अच्छे से नहीं समझते और नहीं पढ़ते हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है। तो सिलेबस को पहले समझना है, पूरा सिलेबस निकालना है, उन्हीं टॉपिकों को ज्यादातर अध्ययन करना है जो आपके टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं। क्या फायदा, कुछ टॉपिक है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, आप उसे भी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे संभालना है, टाइम को कम भी कैसे करना है और टाइम पर काम को कैसे करना है, टाइम पर काम कैसे करना है, ठीक है। गॉट इट। चलो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, तो पिछली जाकी वीडियो में आपको समझ लेना है। पैटर्न को अच्छे से समझे, आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न किस प्रकार से आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां पर पेपर होता है, कंप्यूटर पे पेपर होता है। आपको जो सारी क्लास, सारी चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको बता दी है। जिसने नहीं देखी है वो जाके वीडियो को देखे। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे क्या है, डेली स्टडी प्लान बनाए। अब डेली स्टडी प्लान कैसे बनाए, चलो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो डेली स्टडी प्लान कैसे, देखो हमारे एग्जाम को लेकर या हमारे परीक्षा को लेकर या हमारी तैयारी को लेकर हमारे पास एक डेली का रूटीन होना जरूरी है। अगर आपके पास डेली का रूटीन नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा। देखो क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी भी काम को कर रहे होते हैं, अगर हमें सही तरीके से प्लानिंग नहीं हो, अगर हमारा काम रेगुलर ना हो तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कंटिन्यूटी होना जरूरी है। कंटिन्यूटी अगर आपके पास है, अगर आप एकदम एकाग्रता के साथ डटे हुए, कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम एकजुट एकाग्रता के साथ डटे हुए हैं, तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए इसके लिए हमें डेली रूटीन, और डेली रूटीन में क्या हमारा स्टडी प्लान क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो हर विषय को समय दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमें हर विषय को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मान के चलो आप सोचो मैं मैथ पढ़ लूं, जीके नहीं पढ़ूं, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। नहीं निकलना है ना, वो एग्जाम आपका नहीं निकलना है। इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे, उन सब्जेक्ट पर क्या दे, समय दें। वीकली रिवीजन जरूर करें।
आपको एक वीक में पूरे सब्जेक्ट जितने भी पढ़ाए गए हैं, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी तैयारी की है, उन सबको आपको रिवीजन जरूर करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे। इसलिए लगातार एक वीक में एक बार रिवीजन करें। आपको पता होगा जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर बचपन में एक 7 दिन में 6 दिन में एक टेस्ट लेते थे, वीक में एक टेस्ट लिया करते थे। क्यों टेस्ट क्यों लिया करते थे? इसका कारण था कि आप कहीं वो इस चीज को जो पढ़ाई गई उसे आप भूल ना जाए, इसलिए वो टेस्ट लिया करते थे। तो टेस्ट भी भाई यही है ना। अगर आपको टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, वैसे तो मॉक टेस्ट चलते हैं, अपनी एकेडमी पर भी टेस्ट चलते हैं, मॉक टेस्ट चलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके पास कई सारे ऑप्शन है मॉक टेस्ट देने के लिए, लेकिन वीक में आपको अपना जो सिलेबस है उसका रिवीजन जरूर करना ही करना है, उसको अध्ययन करना ही करना है। कठिन टॉपिक्स को ज्यादा समय दें। अब जो चीज आपको आसान लगती है वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो चीज टफ है उसको कैसे करेंगे? तो जो टफ है सबसे पहले उसी पर ध्यान देना है। जब हम लोग 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हमसे टीचर या कॉलेज में जो हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमसे टीचर क्या कहता है, जो आपका क्वेश्चन जो आपको सबसे टफ लग रहा है जो सिलेबस में, सबसे पहले आप उसे पढ़ो, उसके बाद फिर जो इजी है उसका रिवीजन कर लो। यही बताते हैं, सबसे पहले जो टफ लग रहा है उसी को पढ़ो आप। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे पहले आपको टफ लग रहा है सबसे पहले उसी को पढ़ो। जो सरल है उसे तो आप कर ही लोगे, टफ है वो तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं टफ के चक्कर में इजी ना छोड़ दूं या इजी के चक्कर में टफ ना छोड़ दे। तो पहले टफ पर आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। जी समझ रहे? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब यहां पर आपने थंबनेल में देखा था कि एनसीईआरटी और बेसिक किताबें पढ़ें, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात भी यही है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट है, जरूरी है। आपको जो वीडियो में सारी चीजें बताई जा रही हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट ही हैं, सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर एनसीईआरटी और बेसिक किताबें जो हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब मैंने आपसे बोला था कि सर दोनों में दोनों ही पढ़ना है कि एक पढ़े, या दोनों में क्या डिफरेंट है? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको दोनों ही किताब पढ़नी पड़ेंगी। आप बेसिक्स भी किताब पढ़ें और आप अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ें, एमसीक्यूज लगाए एनसीईआरटी के, आप बेसिक किताबों को पढ़ें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी मिल जाए, जो चीजें बेसिक में ना मिलती हो, जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेसिक में मिल जाए वो एनसीईआरटी में ना मिलती हो। या हो सकता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको टफ लगे लेकिन बेसिक बुक की, बेसिक किताबों की आपकी जो लैंग्वेज लगे वो आसान लगे, तो आसान लैंग्वेज आपको जल्दी समझ में आ जाए, है ना। तो इसलिए आपको दोनों किताबों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? दोनों किताबों को पढ़ना है। चलिए आगे देखें। चलो, अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि पुराने प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट लगाएं। अब आपके एग्जाम को लेकर जब आप एग्जाम देने जाएं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें अपने क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं तो हमें उनका अंदाजा हो जाएगा। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाना है। अब रही बात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट हमें मिलेंगे कहां? तो आप दुकान से जाके टेस्ट खरीद लें, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लें तो वहां मिल जाएंगे। अब अगर वहां नहीं जा रहा है, आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी है, सारी चीजें मिलती हैं, तो इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, होल्ड रखें। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको खाली क्या करना है, आपको ओनली प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको क्या सर्च करना है? दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करना है। वहां पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा और एप्लीकेशन को क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको एकदम क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगे। पीडीएफ जो मिलेंगे कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ भी मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेंगे? प्रत्येक विषय के अनुसार टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिसाइड किए गए हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो या इसको डाउनलोड करो ना, ये सबसे आसान है आपके लिए, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं आपको कितने रुपए में मिल रही है? केवल 699 रुपए में। पूरा कोर्स आपको 699 रुपए में मिल रहा है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स एमपी पुलिस का पूरा 699 मिल रहा है, जिसमें आपका सिलेबस, जिसमें आपका पूरा बेसिक, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, जिसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके मॉक टेस्ट, जिसमें आपके
पीडीएफ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ, जो नोट्स आपको खाली प्रिंट निकलवाना है, नोट्स आके वो नोट्स मिलेंगे, आपको रिवीजन करना है। वीक में आपको पूरे सारी चीजें बताई जाएंगी, पूरा वीक का मटेरियल आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, खाली रिवीजन करना है आपको, क्लासेस भी मिल रही, सारी चीजें मिल रही। तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी जाएं, ठीक है, डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर दीप्ति सिंह एकेडमी और वहां पर इस कोर्स को देखें एक बार। चले आगे देखते हैं अब हम लोग और हमारे क्या प्लान है। चलो अब एक और प्लान है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे, तो दो पॉइंट देख रहे हैं आपको, पढ़ लीजिए पहले एक बार इसको। प्रश्न हल करते समय घड़ी को देखें, पहले आसान प्रश्न करें और फिर कठिन करें, ये सबसे आसान तरीका। ये वाला तो और ज्यादा आसान है, ये वाला तो हमारे लिए एकदम बचपन से बताया जाता है, एकदम बचपन से बताया जाता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कठिन जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले वो एग्जाम में सॉल्व करो। सबसे पहले वो जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है उसे सबसे पहले, जो आपको सबसे टफ लग रहा है उसे आप सबसे पहले करो, है ना। अब यही बात फिर से मैं बोलूंगा कि क्लास 10th में हमें बताया जाता था कि सर हमको बताते थे कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन टफ लग रहा है उसे पहले करो, फिर इजी इजी करो। और पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में क्या है आपका कि जो आपको टफ लग रहा है उसे सबसे पहले पढ़ो, इजी तो आपका होता रहेगा। और एग्जाम देने के लिए जाना है तो हमें क्या करना है, जो सबसे टफ है उसे पहले करो, दैट्स अपोजिट, है ना। तो वहां पर हमारी टाइम की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, वहां पर हमारी टाइम की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। और जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखने की बात कर ही रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से सीखना है, जिसमें हमें क्या करना है, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का है, किसी का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी पर, तो आपका क्या क्या हो रहा है, समय भी कम बच रहा है। आप टाइम देख रहे हो कितने समय में निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको केवल और केवल 120 मिनट मिलती है, है ना। अगर आपने पता चला 120 मिनट में अगर 70 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए, 30 क्वेश्चन रह गए, तो आप तो वैसे ही फेल हो, है ना जी। चलो एक और पॉइंट, केवल 8 पॉइंट है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपको लेकर, आपकी एमपी पुलिस की तैयारी को लेकर। एमपी सामान्य ज्ञान पर खास ध्यान दे, आपका जो एमपी जीके है उस पर ध्यान दे, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एमपी के जिले, नदियां, मेले, त्योहार, संस्कृति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल योजना, इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और ये सारी चीजें मैं आपसे बार बार कहूंगा, ये सारे टॉपिक, ये सारी चीजें हमारी अकेडमी पर प्रोवाइड की जा रही है। आपको प्ले स्टोर जाना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर आपको क्लासेस देखनी है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप घर पर भी इनको प्लान कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। आपको मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आप उनको भी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनको भी करें, प्रिंट निकाले, टाइम की बचत हो रही है। इसके साथ साथ में आपको क्या बताया कि वीक में आपको रिवीजन करना ही करना है। एक बीच में आपको रिवीजन करोगे तो आपका क्या होगा कि आपने जो तैयारी की है, जो 7-8 दिन में पढ़ते आ रहे हैं, वो आपके दिमाग में फिर से आता रहेगा, जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, खुद के बनाए हुए नोट्स को भी पढ़े, अंतिम समय पर वही नोट्स काम आते हैं। ठीक है, मानसिक और शारीरिक तैयारी दोनों करें। आपके लिए फिजिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और माइंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका माइंड, आपका ये माइंड जो है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, इस पर जरूर ध्यान देना है। शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट के लिए डेली अपना रनिंग और एक्सरसाइज करते रहें और मानसिक तनाव से बचें और सकारात्मक सोच रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। खाली आपकी सोच जो है नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आपका माइंड में सकारात्मक सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो छोटा सा सिलेबस है एमपी पुलिस का, कुछ भी कर सकते हैं। सोच मैन होती है आपके लिए, यानी कि हमारी हमेशा आपको अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, सोच हमेशा अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए। ये मैंने आपको फिर से बता रहा हूं एक बार और, जो जस्ट मैंने आपको पहले बताया था। ये सारे जो स्टडी प्लान है वो मैंने आपको जो समझाया वो सारा का सारा आपको कहां मिल रहा है। आपको खाली क्या डाउनलोड करना है, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डीएसए डाउनलोड करना है। इस पर आपको केवल और केवल 699 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दिए गए नीचे नंबर पर आपको संपर्क करना है। सुविधाएं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी। दैट्स क्लियर? आई थिंक, मुझे लगता है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर किसी को लगता है कि और कुछ जानना है एमपी पुलिस के बारे में तो नीचे कमेंट्स जरूर करें, जिससे मैं कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या जिज्ञासा है एमपी पुलिस की जानने के लेकर। ठीक है, तो अभी मैं आपसे लेके विदा चाहता हूं। और जाते जाते एक और काम,
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जय हिंद।